हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट अराउंड अ फैमिली ऑफ 500 पीपल एंड ये मैंने कभी नहीं सोचा था बिकॉज इट वाज नेवर माय मोटिव। आई रियली अप्रिशिएट दैट गाइस एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड थैंक यू अगेन। ठीक है, बाय। ये काउल भी नीचे रख देते हैं। फटाफट से सामान हो गया, सब ले लिया। नमस्ते अंकल, क्या हाल है? हैं? हाँ, आप कहाँ घूम रहे हो अंकल? आप कहाँ घूम रहे हो? चलो घुमा लो आपको। लाइट हाँ इसकी ऑन ही रहती है वाली, पता नहीं क्यों ऑन रहती है। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सनसेट राइड पे एंड आई विल शो यू अ वेरी गुड सनसेट। साथ में आप लोग को लेके जाऊंगा डेट पे, मोमोज वाली और सूप वाली। आई लव कोरिएंडर सूप, मतलब कोई ऐसी दुकान नहीं स्पेसिफिक, मस्त मिलता है कोरिएंडर सूप यहाँ पे ना। तो और गाइस, जो आज हुआ, जो इसने मेरे को डराया आज, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड टू सी कि आज क्या करा है इसने मेरे साथ। पर भाई जो बात है, कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे करते हो आप लोग कि मेरा दिन बन जाता है। सच्ची इट मेक्स माई डे। एंड कुछ कमेंट्स मतलब ऐसे होते हैं कि कोई कुछ पूछ रहे होते हैं एंड काफ़ी मतलब एक ही क्वेरी होती है जो काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं। सो आई हैव एड्रेस सम ऑफ दोज एंड उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ भी लाऊंगा। तो उन कॉमेंट्स की मैंने बात करी है अभी इस वीडियो में, वो आप आगे चेक करोगे ऑन द वे। तो यहाँ पे आ चुके हैं हाईवे पे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं सीधे कमेंट्स से। तो यहाँ पे पहला सबसे मेन है कि ग्राउंड क्लियरेंस के रिगार्डिंग बहुत लोग पूछ रहे हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा पूरी। एंड एक मेजर है जो कि राइड रिव्यू का आ रहा है, ओनरशिप रिव्यू बेसिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम वेटिंग फॉर 1000 किलोमीटर्स। एक बार वो हो जाए यानी कि कल या परसों, तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ऑलमोस्ट वो रेडी हैं, आई जस्ट नीड टू फाइनलाइज थिंग्स। उसके बाद ई क्लच और क्या नाम है, क्विक शिफ्टर के रिगार्डिंग बहुत क्वेरीज हैं, उस पर भी अपन सेपरेट वीडियो करेंगे क्योंकि सब लोग को लगता है कि ये क्लच एक ऑप्शनल वेरिएंट है जो यहाँ पे आएगा। एंड दिस इज़ द कमेंट जिसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। सो ब्रो इज़ आस्किंग अबाउट द टॉगल बटन एंड ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड भाई ने इतना अच्छा कमेंट करा, यू गाइस कैन सी, लाइक मेरे को लगा कि भाई सबसे पहले मेरे को यही बनानी है वीडियो। और इसी के साथ आ गया हमारा व्यू जिसके रिगार्डिंग मैंने नहीं गलती से कट नहीं हुआ है, नहीं स्पॉन्सर भी नहीं है। तो यार इतने बढ़िया आप मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने प्यार से वो लोग कमेंट करते हैं, तो जो मुझे दिखाना है यानी कि सनसेट, इससे पहले मैं वो दिखाऊंगा जो कि आप लोग को देखना है। दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो हियर वी आर, हियर आई विल डू अ डिटेल्ड बट क्विक रिव्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है हमारे पास यहाँ बाइक का। एंड डोंट वरी, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन जस्ट स्किप टू। एंड देयर वी गो विद द ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो बहुत सिंपल यहाँ पे होंडा ने दिया है, सिंपली ही मैं आपको इसे समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक टॉगल बटन हमें देखने को मिलता है, विच आई जस्ट शो इट टू यू। सो यहाँ पे बेसिक हमें जो स्क्रीन देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गियर इंडिकेटर, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रेंज या फिर आपका फ्यूल का वो। तो जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता तो ये आता है ऑयल प्रेशर के लिए। एंड अगर इंजन ऑन करने के बाद भी ये आ रहा है, सो यू हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर और गेट योर बाइक चेक। ऐसा तो यार मेन बहुत बेसिक और सिंपल स्क्रीन है। आप बस यहाँ पे अप डाउन प्रेस कर सकते हो टॉगल पे, एंड इफ़ यू प्रेस अप डाउन सो यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे इन्फो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन कोई भी होती हैं, आई हैव सेट ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल एंड एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आप ये चेंज भी कर सकते हो एंड यू जस्ट स्क्रॉल थ्रू दीज अगर आप अप और डाउन मूव करते हो। सो व्हेन यू क्लिक द टॉगल टूवर्ड्स द राइट, तो यहाँ पे जो 4 मेन आइकन्स हैं एक्सेसिबिलिटी के, वो आप एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टॉप पे ये इन्फो का सेक्शन है बेसिकली। यहाँ पे आप मल्टीपल इन्फो चीज़ चेक कर सकते हो, विल जस्ट गेट इनटू दिस लेटर अभी। एंड इसके नीचे आपको देखने को मिलता है फ्यूल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रिप मीटर रीसेट करने के लिए ऑप्शन, एंड फाइनली सेटिंग्स। एंड चारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी हम। सबसे पहले आते हैं इन्फो वाले पार्ट पे। हेयर यू कैन सेट एनी 8 इन्फोज दैट यू वांट टू सी, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। लाइक बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आगे, बट मैंने सेट कर रखे हैं ट्रिप ए उसकी एवरेज, ट्रिप बी उसकी एवरेज,
एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड और साथ में इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, और साथ में इसमें एक ऑप्शन भी है, इट टेल्स यू कि अब तक बाइक ने 4 ट्रिप पे कितना पेट्रोल लिया है, तो वो भी मैंने सेट कर रखा है इसमें। सेकेंडली यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइक फ्यूल और बार्स में आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी द फ्यूल और रेंज। मैं रेंज पे रखता हूँ मोस्टली, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग टू रीसेट द मीटर। अगर आपको रीसेट करना हो, सो यू कैन जस्ट होल्ड द बटन टुवर्ड्स द राइट एंड इट विल रीसेट द मीटर फॉर यू। एंड हियर वी हैव सेटिंग्स। तो यहाँ बड़े बेसिक से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें से फर्स्ट है फंक्शन, इसमें एक है शिफ्ट पॉइंट। इट टेल्स यू बेसिकली वो ना लाइक स्क्रीन पे इट टर्न्स ऑन एंड ऑफ, इट ब्लिंक्स द आरपीएम मीटर। अगर आप यहाँ पे रेंज सेट कर दोगे 9, तो वो 9 के बाद ब्लिंक करेगा। इट्स नॉट कि वो इसके ऊपर आपको जाने नहीं देगा, ऐसा कुछ होगा रिस्ट्रिक्ट करेगा। इट्स जस्ट कि सिंपली वो आपको ब्लिंक करेगा, सो वी गेट टू नो। सेकेंड इज ट्रिप ए ऑटो रीसेट। इफ़ यू वांट कि एवरी टाइम यू टर्न ऑन द बाइक तो वहाँ पे वो रीसेट अपने आप हो जाए ट्रिप पे, तो उसके लिए आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो सिंपली। देन यू हैव हेयर हिस, बेसिकली हिस यहाँ पे होंडा का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यस। सो बेसिकली इसको ऑन ही रखना है नो मैटर वॉट। एंड आई डोंट हैव एनी इन्फो ऑन दिस, लाइक मच इन्फो ऑन दिस, बट हाँ यही इसको ऑन रखना है। सब डिस्प्ले टाइप पे आते हैं यहाँ पे। हमें अभी हमने कर रखा था इसको सर्कल में, एंड अभी हैव स्विच टू बार। You can just simply do this from right and left toggles and nothing else. Now I'll switch to simple one. That is basically without the tachometer. इसमें RPM मीटर नहीं शो होता है। It's basically very simple. मैंने कभी रखा ही नहीं आज तक ये। एंड सर्कल आप लोग ने देख लिया, फिर भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। एंड काफ़ी कूल है, देखो इस पर जब ये राइट वापसी हम स्विच करते हैं, सो इट स्विचेस टू दिस फुल वर्जन। एंड जब आप वापसी से खोलते हो, सो इट स्क्वीजेस बैक। देन वी हैव ब्राइटनेस, एंड यू कैन जस्ट सी, जैसे ही मैंने ऑटो पे स्विच किया कैसे एकदम से बड़ी वो, मतलब सेंसर्स काफ़ी एक्यूरेट हैं इसके, रियली मैंने एक्सपीरियंस भी करा है। सो इसको ऑटो पे रख दो, वही बेटर है। ये बेसिकली डार्क मोड और लाइट मोड के लिए, एंड ऑटो पे ही रखना बेटर है। यहाँ पे इसका ये सेंसर है। एंड अभी देखो इसको मैं अभी बैक करता हूँ, एंड ऑटो पे करके जैसे इसको ढकूँगा यहाँ पे मैं, यू विल सी द डिफरेंस। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो यहाँ मैंने इसको ढका, एंड यू कैन सी इट डिमिंग, एंड इट विल चेंज टू ब्लैक इवेंचुअली। दैट इज़ रियली कूल फीचर। So coming back to fourth option, favorite info. So in this thing wheel can set up all those details जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि आप सेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेन स्क्रीन की 4 चीज़ें हैं जो आप सेट कर सकते हो। यू कैन बेसिकली पॉज एंड चेक ऑल दोज थिंग्स विच यू कैन सेट अप फॉर योर सेल्फ। ये मैंने कर रखी हैं, वो है ट्रिप ए, और ट्रिप ए की यहाँ पे एवरेज। सबसे लेफ्ट की लाइन जो है यहाँ पे इंडिकेट करती है आपके कॉलम्स को, जो 4 चीज़ें आएंगी, और उसके आगे जो 1 और 2 है वो उन 4 कॉलम्स में क्या दिखेगा वो उन 2 चीज़ों के लिए है। सो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिप ए के लिए सेट कर रखी है, लाइक फर्स्ट स्क्रीन के लिए सेट कर रखा है ट्रिप ए और ट्रिप ए की एवरेज। एंड यू कैन सी यहाँ पे जब मैं जाऊँगा फर्स्ट स्क्रीन पे, सो इट शोज मी ट्रिप ए 25.6 एंड उसकी एवरेज 21.4। सो दैट इज़ डन विद द इन्फो पार्ट। और यहाँ पे यूजलेस एक नीचे है फेवरेट स्विच का। बेसिकली इफ़ यू होल्ड द टॉगल टूवर्ड्स अप फॉर सम टाइम, so it will open the fuel setting that we saw, that is for range or bar. General settings of the bike, and in this you can set date and time, units, that was quite basic. And language I never like played with that, कभी गलती से चेंज होगी दिक्कत हो जाएगी। एंड ये लास्ट ऑप्शन जो भी आपने देखा ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट का, दैट इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट होंडा रोड सिंक। सो नाउ कमिंग टू लास्ट सेक्शन, दैट इज सर्विस। लाइक बेसिकली यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इंटरवल्स, एंड इट विल रिमाइंड यू फॉर ऑयल चेंज एंड हियर यू कैन सी लाइव बैटरी वोल्टेज। एंड मुझे बनाते हुए लगा कि ये कम हो रही है, सो आई जस्ट ट्राई टू टर्न ऑन द बाइक, और मेरा फ़ोन गिर गया वहाँ से। तो मैंने ऑन कर ली थी, अभी ये बैटरी वोल्टेज यहाँ पे वही आ रही है। दिस इज़ वाटर टेम्परेचर, बेसिकली यहाँ पे दिखाता है ये 100 से ऊपर हो, लेकिन 102 पे तो इसका पंखा अपने आप ऑन हो जाता है। यहाँ पे वार्निंग इन्फो होता है, अगर कुछ होता है तो इनकेस वो दिखाता है, वरना नहीं दिखाता। सेकेंड इज इक्विपमेंट। अगर क्विक शिफ्ट आप इंस्टॉल कराओगे या हीटर ग्रिप्स लगवाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी वो, यू कैन जस्ट टर्न देम ऑन और ऑफ। लास्टली सिस्टम इन्फॉर्मेशन का है, उसका आई गेस किसी का कोई काम नहीं होगा। दिस विल बी रिक्वायर्ड बाय सम ऑफ द सर्विसमैन इन होंडा, उसके अलावा किसी का कोई काम नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये ब्यूटीफुल टॉगल है, और ये जो इसके लेफ्ट में है, इट इज़ द टॉक कंट्रोल स्विच। अगर आप इसको ऐसे होल्ड करते हो कुछ टाइम तक, यू कैन सी लाइट अपने आप ऑन हो जाती है यहाँ पे, जो मैंने इसके बाद करी है। जस्ट सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आओ चलो चलें वापस। असुविधा के लिए खेद है, होंडा एयरलाइंस में आपका फिर से स्वागत है। और अपने दाईं तरफ आप देख सकते हैं वो व्यू जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और कमेंट करना कि ये सनसेट कैसा लग रहा है। मतलब इट्स रियली ब्यूटीफुल। शाम के इस टाइम पे स्पेसिफिकली 5 साढ़े 5 बजे जब आस्था की छुट्टी होती है, तो मैं इस टाइम से मतलब इसी रोड से जाता हूँ, एंड मोस्टली मुझे ये सनसेट देखने को मिलता ही मिलता है।
बट प्रॉब्लम इज़ कि वो नहीं देख पाती, उसकी छुट्टी होती है 6:30 बजे और तब तक वो चले जाता है। तो आई जस्ट विश कि वो देख पाए एंड आई होप कि ये जस्टिफाई कर पाए जो चीज़ मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। बन गई रील है। So, गंदी चीजें मत खेलो। अबे ये व्लॉग बन रहा है, सबको दिखाऊं ना कि हम मम्मी के फोन से तो बढ़िया अच्छी आ रही है यार। तो ऐसी बात है, बस देख लो। फोन ही गंदा है। ये ऐसे क्यों करा इन्होंने? ये वो नहीं बोला था हमने उनको। इसको बोलते हैं 1/2। ये 1/2 मतलब कि एक का 2। अच्छा, और हमने ऐसे लिया कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा मिलता है ना। नहीं शुभम ऐसे मत बोल। एनीवेज हमने ये यहाँ चूज इसलिए किया है रेस्टोरेंट बिकॉज यहाँ पे हमें सामने खड़ी हुई अपनी बाइक दिख सकती है हमेशा। वरना तो तू छोड़ता ही नहीं है। सच में मुझे कहीं नहीं लेके जाता जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट। तो भाई कहाँ खड़ी करूँ उसे बताइए गाइस, आप बताओ, इज इट पॉसिबल कि आप विदाउट सेफ्टी खड़ी कर दो ऐसी कहीं पे भी? और यहाँ पे लग चुका था रिज़र्व, तो हम भराते हैं पेट्रोल। अब यहाँ आप देखना बिकॉज इट वाज अ गुड रोड फॉर मी टू स्ट्रेच। जैसे ही मैंने हाई आरपीएम पे लाइक थोड़ा सा तेज़ रेव किया करें तो आप देख सकते हैं लाइट पॉप हुई। तो इससे मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मुझे जो लास्ट वीक से कुछ झटके फील हो रहे थे हाई आरपीएम पे रेव करने पे सर्विस के बाद से, क्योंकि मैं उसके बाद से ही हाई आरपीएम यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली टॉर्क कंट्रोल क्या करता है, दैट बेसिकली टर्न्स द टायर ऑफ। अभी अंकल ऑफ हो जाते। सो बेसिकली वो पीछे वाले टायर को पावर कट कर देता है जब भी इट फील्स कि यहाँ बाइक अनस्टेबल है, उठ रही है या फिर पीछे का टायर फिसल रहा है, एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ पे इसको दबा के रखेंगे अभी हम, तो इट विल टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल फॉर अस गाइस। आई थिंक हो चुका है वो। यहाँ पे लेफ्ट में येलो लाइट आप देख रहे हो, दैट मीन्स कि टॉर्क कंट्रोल यहाँ पे ऑफ है। और फिर हुआ ये व्हेन आई ट्राइड द सेम। इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश भी था मैं और साथ में बहुत डर भी गया था। सो स्ट्रेट अवे आई जस्ट पुल्ड ओवर एंड पहले मैंने रोक के दोबारा इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करा बिकॉज आई नेवर नो कि कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। एंड इट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। वो तो बस आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट कि क्या होता है, मतलब क्या पावर है बाइक की। बट बेसिकली नए राइडर्स को मेरे जैसे तो बेसिकली ऑन करके ही चलाना चाहिए। नाउ लेट्स गो बैक होम। तो यार इसी के साथ एक अच्छी राइड और एक अच्छी वीडियो यहाँ पे एंड होते हुए बस ऑलमोस्ट यहाँ पे घर पहुँच चुके हैं। और यार मैं सही बताऊँ, दिन भर आज घूमा हूँ मैं एनसीआर की सड़कों पे और कोई हीट, कोई ट्रैफिक, मतलब हैंडलिंग में कोई इशू नहीं होता। दो विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। और इतना प्यार आप लोग दिखाते हो, इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैं सबको इकट्ठे नहीं पिक कर सकता। सो डोंट बी सैड और गुस्सा मत होना कोई भी। आई ट्राई टू पिक ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज कमेंट्स। सो कीप कमेंटिंग गाइज व्हाट यू वांट एंड कीप सपोर्टिंग मी। रेस्ट आई होप कि आई एम इम्प्रूविंग एज फॉर द क्वालिटी एंड गिविंग यू व्हाट यू गाइज डिजर्व। एंड बताना कमेंट्स में अभी भी कि कैसी लगी वीडियो एंड जो भी अच्छा बुरा फीडबैक्स, आई रियली जस्ट वांट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज and do subscribe. काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप में से, so I'll request you again, do subscribe. It really gives us immense motivation to make good content for you. So all right guys, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं कल with a new video of the ownership review.